स्टार्ट करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर को। और ये थर्ड पार्ट है, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का थर्ड पार्ट है। इसमें भी तो समकोण त्रिभुज ही होता है, यानी क्वेश्चन में कुछ भी कहे बनना तो समकोण त्रिभुज है। जैसे ये समकोण त्रिभुज तो यही है 190 डिग्री। इसमें लंब दो है, लंब ये भी है, लंब ये भी है। ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस है, यानी ये कर्ण है, कर्ण है। और ये लंब है, ये आधार है। बेसिकली ये लंब है, ये आधार। लेकिन लंब तो ये भी है और लंब ये भी है। फिगर को अगर हम ऐसे कर दे, उलट देंगे, तो लंब ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और ये बेस हो जाएगा। तो अगर हम इसको थीटा मानते हैं, थीटा कोण को दर्शाता है। जैसे थीटा बराबर यहाँ कितना भी हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है। यहाँ भी वही है थीटा। अगर हम थीटा इसको मानते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और अगर थीटा इसको मानते हैं, क्वेश्चन में एक ही थीटा का मान दिया रहेगा। अगर थीटा इसको मानते हैं तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। इस थीटा के अनुसार ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्वेश्चन में समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाइट एंड डिस्टेंस का। 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले दो स्तंभ भूतल में स्थापित है। यानी यहाँ पे दो स्तंभ है, एक की ऊंचाई 10 मीटर है और एक की ऊंचाई 17 मीटर है। 17 ये 10 मीटर है और ये 17 मीटर है। आगे बढ़ते हैं। स्तंभों के आधार के बीच की दूरी 24 मीटर है। यानी स्तंभ का आधार तो यही है, ये स्तंभ का आधार ये है और ये स्तंभ का आधार ये है। इन दोनों के बीच की दूरी 24 मीटर है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है। उसके बाद बोलता है उनके शीर्ष के बीच की दूरी मीटर में ज्ञात करें। इसका शीर्ष कौन है? इसका शीर्ष ये है। मान लेते हैं ये स्तंभ ए बी है और ये पी क्यू है। ये 24 मीटर दिया है। पहला स्तंभ 10 मीटर ऊंचा है और दूसरा स्तंभ 17 मीटर ऊंचा है। तो इनके शीर्ष के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। इसका शीर्ष तो यही है, इसका शीर्ष ये है, ये हमें निकालना है। ये तो आसानी से निकल जाएगा। इसको मिला देंगे, इसका एक नाम दे देंगे ई। अगर ये 24 मीटर है तो ये भी 24 मीटर हो जाएगा। और ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, लेकिन ये पूरा 17 है तो ये कितना होगा? ये 7 मीटर होगा। क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10, और ये पूरा 17 है। ये पूरा 17 है, 17 में से 10 घटाएंगे तो 7। अब ये समकोण त्रिभुज आ गया। ये 90 डिग्री है और ये कर्ण, और हमें यही निकालना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। तो एपी हमें निकालना है, यानी एपी का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। एपी हमें निकालना है। स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, और 576 प्लस 49 625। एपी बराबर 25 मीटर। ये 25 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक इमारत के शीर्ष पर पोस्टर लगा है, हम इमारत बनाते हैं। मान लीजिए ये इमारत है जिसके शीर्ष पर पोस्टर लगा है, यानी यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं पोस्टर लगा है। यहाँ से यहाँ तक पोस्टर लगा है। एक व्यक्ति इमारत से 50 मीटर दूर, यानी इमारत तो ये है, इससे 50 मीटर दूर, मान लीजिए ये 50 मीटर है। यहाँ पे कोई व्यक्ति है जो पोस्टर के सबसे ऊपरी भाग, पोस्टर का सबसे ऊपरी भाग तो यही है, और पोस्टर का निचला भाग, पोस्टर का निचला भाग तो यही है, वो देखता है। तब उसे पता चलता है कि ये कोण 45 डिग्री का है और ये 60 डिग्री का है। ये उन्नयन कोण दिया है। उन्नयन कोण तो हमेशा आधार से बनेगा, तो आधार ये है, नाम दे देते हैं ए बी सी और इसका नाम डी। तो कहता है पोस्टर की ऊंचाई का 200% कितना होगा? पोस्टर की ऊंचाई तो यही है। एक्चुअल में पोस्टर सीडी है, पोस्टर तो सीडी है, सीडी स्तंभ है जिसमें सीडी पोस्टर है। लेकिन पोस्टर की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई तो यहाँ से ही होगा, यहाँ से यहाँ तक। जैसे ये पेन है, अगर हम इसकी ऊंचाई नीचे से नापे तो ऊंचाई तो यहीं तक होगा, यहाँ तक थोड़ी होगा, ऊंचाई तो यहीं तक होगा। वही यहाँ है, ऊंचाई तो यहीं तक होगा। इसका 200% पूछ रहा है, तो सबसे पहले इसका मान निकाल लेते हैं। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज है, ये छोटा त्रिभुज है। छोटा त्रिभुज का थीटा कितना है? 45 डिग्री। और tan 45 से चलेंगे क्योंकि ये हमें निकालना है और ये दिया हुआ है। ये परपेंडिकुलर हमें निकालना है और बेस दिया है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में आता है? tan थीटा में। और थीटा का मान 45, tan 45 का मान 1, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी डी बटे ए बी। बी डी हमें निकालना है और बेस 50, इसलिए बी डी बराबर 50। तो कह रहा है इसका 200%, ये तो 100% है,
जैसे 200% करने का मतलब हुआ 200 तो ये है ही, परसेंट का मान 1/100 होता है। इसको काटेंगे तो आएगा 2, सिर्फ 2। तो डी यानी 50 तो 100% है, लेकिन हमें इसका 200% निकालना है, यानी 50 गुने 2, तो इसका 100 मीटर हो जाएगा। यानी बीडी का 200% 100 मीटर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद यानी बेस के अवनमन 29 डिग्री और 60 डिग्री। 195 मीटर कोई ऊंचा पत्थर है, मान लीजिए ये पत्थर पी है 195 मीटर, ये 195 मीटर है। एक मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ अवनमन कोण दिया है, यानी मीनार चट्टान की ऊंचाई से छोटा है। ये चट्टान है जिसकी ऊंचाई 195 मीटर और ये मीनार है। इसको पी क्यू मान लेते हैं, इसको ए बी मान लेते हैं। ये अवनमन कोण दिया है, यहाँ से यहाँ तक का अवनमन कोण, इसको मिलाते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद, शीर्ष ये है और पाद ये है। चट्टान से मीनार के शीर्ष, मीनार ए बी है जिसका शीर्ष ये है, और बेस यानी आधार या पाद ये है, का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज के साथ बनता है, यानी क्षैतिज हमें बनाना पड़ेगा। ये पैरेलल है यानी समांतर है, क्योंकि क्षैतिज हमेशा आधार के समांतर होता है। ये समांतर ये है, और अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिया हुआ है। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। ये कोण छोटा कोण तो हमेशा 30 डिग्री होगा, 60 से छोटा यानी 30। तो ये कोण का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक ये कोण का मान 60 डिग्री दिया हुआ है। क्योंकि ये और ये पैरेलल है, इसको भी मिला देते हैं। ये पैरेलल है, जब ये 30 तो ये भी 30, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 डिग्री है, तो ये इसके समांतर है, और ये ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक प्रतिच्छेदी रेखा, तो ये 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और ये पूरा 60, अब इसमें चलते हैं, इस लाइन में और इस लाइन में, ये पूरा 60 है तो ये भी पूरा 60 होगा, क्योंकि ये इसके समांतर है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी समान बराबर होगा कोण। तो कहता है मीनार की ऊंचाई मीटर में ज्ञात करें। मीनार तो यही है, इसकी ऊंचाई हमें निकालना है, इसको मान लेते हैं h। ये किस में आएगा, ये बड़ा त्रिभुज में चल के हम डी क्यू निकाल लेते हैं, या क्यू डी, और ये इसके बराबर है, इसको मान लेते हैं ए डी, ये इसके बराबर है। तो यहाँ पे थीटा का मान दिया हुआ, और हमें ये निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा, तो अगर इस इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, और ये बराबर है इसके। करते हैं सॉल्व इसको। सबसे पहले पी क्यू डी त्रिभुज में चलते हैं। थीटा 60, लंब का मान 195, आधार हमें निकालना है, और tan 60 का मान √3, √3/1, लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस 195/DQ। DQ बराबर हो जाएगा 195/√3। इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये DQ का मान निकला, DQ बराबर है AD के, यानी AD बराबर भी 195/√3 होगा, क्योंकि ये बराबर है इसके, और यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम ये निकालेंगे। अगर ये निकल गया तो ये पूरा 195 है, क्योंकि चट्टान की ऊंचाई तो 195 था, और अगर इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, और ये एच का मान निकल जाएगा। एडी निकल गया, ये निकल गया। अब इस त्रिभुज में चलते हैं, इस त्रिभुज में tan 30 डिग्री से, tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर लंब बटे आधार PD/AD। पीडी हमें निकालना है, और एडी बराबर 195/√3 है। ये √3 पीडी बराबर हो जाएगा इतना, इसलिए पीडी बराबर हो जाएगा 195/3, क्योंकि √3 पीडी बराबर इतना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से, और ये गुना में जाएगा तो उधर जाएगा तो भागा में, और √3 पहले से भागा में, और एक और √3 जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी पीडी बराबर कितना निकल गया, ये पीडी बराबर कितना निकला, और ये पूरा है 195, हमें ये निकालना है, तो इतना में से इतना को घटा देंगे तो इतना निकल जाएगा, यानी 195 माइनस 195/3, 195 कॉमन लेते हैं, 1 माइनस 1/3, एक में से 1/3 को घटाएंगे तो आएगा 3, इसको काट देते हैं, 3 छक 18, 3 पचे 15, 65 दूना 130 मीटर। ये 130 मीटर निकला, ये 130 मीटर निकला इतना, क्योंकि इतना में से इतना को घटाएं तो इतना ही निकलेगा, तो ये बराबर है इसके, तो एच बराबर 130 मीटर हो जाएगा, यानी
एच का मान 130 मीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 30 मीटर ऊंचे पेड़ की जमीन पर छाया की लंबाई 10√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें। 30 मीटर ऊंचा कोई पेड़ है, मान लीजिए ये 30 मीटर ऊंचा कोई पेड़ है जिसकी छाया 10√3 मीटर है, ये 30 मीटर है, इसको मान लेते हैं ए बी और इसको बी सी। जब पेड़ यहाँ है जिसकी छाया 10√3 मीटर है, तो जनरली है कि सूर्य यहाँ पे होगा, तभी तो इसकी छाया इधर बन रहा है, क्योंकि जिस तरफ वस्तु होता है उसके अपोजिट तरफ इसका छाया बनता है। ये भी पेड़ है जिसकी छाया BC 10√3 मीटर है, तो सूर्य यहाँ पे होगा। और ये थीटा हमको निकालना है, ये थीटा थीटा का मान हमें निकालना है। तो क्या दिया है और क्या निकालना है? दिया है ये लंब और आधार, और लंब और आधार किसमें होता है? टेन थीटा। टेन थीटा से चल देते हैं, क्योंकि थीटा का मान हमें दिया नहीं है, थीटा का मान ही हमें निकालना है, यानी कोण का मान निकालना है। तो 30/10√3 लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 दिया 30, √3 से इसको काटेंगे तो आएगा √3। टेन थीटा बराबर √3 किसका मान होता है? टेन में टेन 60 का मान होता है, टेन 60 डिग्री का मान होता है। कंपेरिजन करेंगे तो थीटा बराबर 60 डिग्री आएगा, यानी ये 60 डिग्री का कोण है। इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक दीवार है, दीवार तो हमेशा सीधा ही होगा, और एक सीढ़ी है, मान लीजिए ये ए बी दीवार है और ये ए सी सीढ़ी है। सीढ़ी की लंबाई 20 मीटर दिया है, यानी ये 20 मीटर है, और दीवार के बीच का उन्नयन कोण, यानी सीढ़ी और दीवार के बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया। सीढ़ी तो ये है, सीढ़ी ये है ए सी, और दीवार ए बी है, इनके बीच का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है, 30 डिग्री। तो सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूर पर है? यानी सीढ़ी का आधार तो ये है और दीवार ये है, तो इसकी लंबाई हमें पूछ रहा है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितना मीटर दूर है, ये हमसे पूछ रहा है। इसको मान लेते हैं एक्स, क्योंकि BC से अच्छा एक्स है। यहाँ पे ये थीटा का मान हमें दिया है, थीटा ये है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस यानी कर्व होगा, और थीटा के सामने वाला तो लंब होता है, यानी लंब ये होगा। एक्चुअल में ये आधार ही, लेकिन थीटा का मान ये दिया है, ऊपर में दिया है, इसलिए ये आधार हो जाएगा। हम बताए थे थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होगा यानी परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया वो आधार हो जाएगा। तो ये 90 है, ये 90 डिग्री है, और ये कोण का मान 30 डिग्री दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये 90 हो गया और ये 30 हो गया, तो ये जनरली है 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका योग 180 डिग्री होता है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब थीटा ये हमें मालूम हो गया, और आधार भी x है और कर्ण का मान भी 20 है। तो आधार और कर्ण किसमें आता है? cos थीटा में आता है। थीटा का मान 60 डिग्री, cos 60 डिग्री बराबर आधार बटा कर्ण x/20, आधार ये है कर्ण ये है, cos 60 डिग्री का मान 1/2 x/20, ये कटेगा तो आएगा 10, इसलिए x बराबर 10 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्योंकि थीटा का मान ये है, ये तो इसके बीच का कोण दिया है,